मैथ के बारे में मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। मैथ के अंदर अगर आप पेपर देने ही नहीं जाते तब आप फेल हो सकते हो, उसके अलावा फेल होने का कोई तरीका नहीं है। हजार तरीके आपको बता सकता हूँ पेपर में पास होने के या पेपर में फुल मार्क्स लेने के। मेरे मैथ के अंदर 10th क्लास में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए हैं। उसका तरीका और किस तरह आप लोग अगर तैयारी आपकी नहीं है तो पास हो सकते हो। अब पीछे मेरे देख रहे हो दो स्कीम्स मैंने लिखी हैं, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। इसमें से ये दोनों स्कीम्स हैं कि आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ कम एफर्ट पर पास हो सकते हो अगर अभी तक आपकी मैथ की पूरी तैयारी नहीं है। और एक स्कीम ऐसी है कि आप बगैर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पास हो सकते हो। तो वीडियो के अंदर आप लोगों ने बने रहना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है ये स्कीम्स भी और जो ओवरऑल हमारी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथ के अंदर जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। बच्चे इस चीज को बड़ा ही इग्नोर कर देते हैं। वो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आपके पास जब भी पेपर आएगा आपका, आपने सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लिखते हो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने क्वेश्चन यहां पर सेंटर में लिखा और जो भी चीज क्वेश्चन में फाइंड करनी है, जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन आती है, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है ax² + bx + c। इसको आपने मार्कर के साथ लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। लाजमी से हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन की आप हेडिंग दे रहे होगे और सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद एक मर्तबा आपने पेन से अपना क्वेश्चन दोबारा से लिखना है और साथ इक्वल जो है वो लाजमी से लगाना है। इसके बाद जब भी कोई फॉर्मूला आएगा आपके पास मैथ के अंदर, आप फॉर्मूले में क्या करोगे, साइड पर यहां पर हिंट दोगे, 3 डॉट्स लगाकर आपका जो भी फॉर्मूला आएगा आप यहां पर फॉर्मूले की जो है वो हिंट लाजमी से दे रहे होगे। ये दो बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद जब आपका कोई भी आंसर आ जाएगा, जैसे कि मेरे पास लेट्स से 5x + 2 आंसर आ गया मेरे पास, तो आप उसको मार्कर के साथ बॉक्स में बंद करोगे और साइड पर लिख दोगे मार्कर के साथ कि ये मेरा आंसर आ गया है। इन 3 चीजों का ख्याल रखो, आपके बोर्ड में अल्टीमेटली मैथ के अंदर मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपने जिन चीज का ख्याल रखना है वो है आपके MCQs। देखो ये जो मैं आपको दोनों स्कीम्स भी बताऊंगा ना, इन दोनों स्कीम्स का मेन जो पॉइंट है वो MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आप तैयार कहां से करोगे, ऑब्जेक्टिव आप तैयार करोगे अपनी बुक से। ठीक है, अगर आप बुक्स के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो है वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो MCQs आप अपने बुक से कर रहे होगे। इसके बाद आपकी डेफिनेशंस जो आएंगी, डेफिनेशंस आप करोगे बुक की एंड से। ठीक है, बुक की एंड पर आपको जो ग्लोसरी मिलती है उस ग्लोसरी में सारी डेफिनेशंस जो है वो लिखी होती हैं, वहां से आपने डेफिनेशन करनी है। सिर्फ डिफरेंस इस चीज में आएगा कि डेफिनेशन जो ग्लोसरी में लिखी होंगी उसके साथ एग्जांपल नहीं होगी। जैसे आपका सर्कम सर्कल है, इन सर्कल है, कोई भी डेफिनेशन है, एग्जांपल नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, एग्जांपल खुद से ढूंढनी है। आप गूगल का सहारा ले सकते हो, बुक के अंदर चैप्टर में जा सकते हो, लेकिन हर डेफिनेशन के अंदर आप अपना जो एग्जाम्पल है वो लाजमी से लिखोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप प्रैक्टिस अब टाइम कैसे करें, क्या सारा कुछ प्रैक्टिस करें या सिर्फ सिलेक्टेड चीजें करें, तो स्कीम में तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप बस ये करो कि अब टाइम हमारे पास कम है तो आप अपने क्वेश्चन को देखो। ठीक है, पेज फोल्ड करते जाओ, जहां पर भी आपने नोट्स बनाए थे या जहां पर भी आप ओवरऑल प्रैक्टिस करते आ रहे थे बस उसको पढ़ते जाओ, अपने माइंड में सोचते जाओ, एक्टिव लर्निंग करते जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होना है, ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होना है। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपने लेना है। ठीक है, मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किस तरह आप लोगों ने करना है। तो क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज भी आ सकती हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आएगा तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर आओगे। मैथ के अंदर ये जो थी वो मेरी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज थी, ये आपने लाजमी से फॉलो करनी है। अब मैं आपको स्कीम बताता हूं कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि आप फॉलो कर सकते हो कि आप बगैर ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए अपने पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो आप एक पेन पेंसिल लाजमी से पकड़ना, वरना वीडियो के एंड पर इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना। तो पहले मैं स्कीम 1 की बात करता हूं। स्कीम 1 के अंदर आप अगर सिर्फ पूरी बुक के MCQs प्रिपेयर कर लेते हो, जस्ट MCQs, और अपने बुक की डेफिनेशंस जो है वो कंप्लीट कर ले, तो जितनी डेफिनेशंस आपकी बुक के अंदर हैं। अच्छा, अब जो मैं स्कीम बता रहा हूं ना, ये फिर सारा करना है, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। तो देखो MCQs आपके आते हैं 15 मार्क्स के, डेफिनेशंस आपकी 16 से लेकर 20 मार्क्स तक की डेफिनेशंस आपको पेपर में आ जाती हैं, हम 20 को कंसीडर करते हैं। तो अगर आप जस्ट इन दोनों चीजों को, सिर्फ MCQs और डेफिनेशंस और साथ एक चीज थ्योरम कर लेते हो, ठीक है, थ्योरम आपको पता है चैप्टर नंबर 9 का जो थ्योरम है सर्कल वाला, ठीक है, वो आप अगर कर लेते हो तो थ्योरम आपका 8 नंबर का होता है। तो इसको जरा टोटल करो आप, अगर हम 20 के साथ कंसीडर करते हैं तो आप देखोगे 8 और 5 13, ठीक है, 3 यहां पर आ गया और 1 यहां कैरी चला गया, 2 और 2
43 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो यहां पर अटेम्प्ट हो जाता है। 75 में से 43 मार्क्स का पेपर। अगर मैं स्कीम 2 की तरफ चलता हूं तो इसके अंदर अगर आप अपनी बुक के ऑब्जेक्टिव कर लेते हो जो कि आपके 15 मार्क्स के हैं, इसके अलावा आप थ्योरम कर लेते हो, थ्योरम के बाद आप कर लेते हो थ्योरम 8 मार्क्स का हो गया, इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो। अब लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर के करोगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स के अगर आप थ्योरम कर लेते हो, ठीक है, तो आपका सारा जो है यहां पर अपने लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपका एक पार्ट इसमें से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो इसमें से कंप्लीट हो जाएगा और एक हमारा थ्योरम आ गया। तो इस तरह अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल ये जो सारे मार्क्स बनते हैं ये ऑलमोस्ट बनते हैं 24 मार्क्स। तो अगर आप इसको काउंट करते हो तो 15 + 4 9, 5 + 4 9 और ये 39 मार्क्स, इससे आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसके साथ एक और एडिशनल चीज कर लेते हो, डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशंस भी इसके साथ कर लेते हो और डेफिनेशन हमारी अगर 20 मार्क्स की आ गई हैं तो अब आप देखो 9 और ये 59 मार्क्स का पेपर आप कर लोगे विदाउट कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, यानी कि कोई लिखने वाला कोई सॉल्व किए बगैर आप इस तरह बगैर इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन के भी मैथ के अंदर जो है वो अच्छे नंबरों से बहुत बेस्ट तरीके से पास हो सकते हो बड़े छोटे टाइम के अंदर। मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फेल होने का कोई तरीका नहीं है, बस पेपर छोड़कर आना पड़ेगा। उसके अलावा हर तरह से आप मैथ के अंदर जो है कम एफर्ट के साथ पास हो सकते हो। तो अब इस वाली स्कीम को देखो, इसमें से हमने एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, सोल्व नहीं किया। इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 3, 4, 5 और 6 चैप्टर के हैं, वो आप कर लेते हो। अगर मैं इससे ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज की है, कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन करने हैं। तो उसके लिए अब मैं आपको बताता चलता हूं। अब जो आपके चैप्टर नंबर 3 है, मैं यहां पर लिखता जाता हूं, ये मेरा चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर आप जस्ट 3.4 और 3.6 कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग जो है वो पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर आप 4.1 और 4.2 कर लेते हो, यानी कि आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर्स, तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद चैप्टर 5 में अगर आप डी मॉर्गन लॉ कर लेते हो, अब डी मॉर्गन लॉ आपने सारे वाले करने, दो लॉज है ना आपके पास टोटल, तो ये आपने दोनों लॉज जो हैं वो अटेम्प्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है जो कि है मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके इन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है सारे, ये सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इतने डिटेल में आप को कोई नहीं बताएगा। आप कल के पेपर में देख कर आओगे कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप ये कर कर आते हो तो आपके मैक्सिमम 59 मार्क्स इतना पढ़े बगैर भी आ सकते हैं, इतना ज़्यादा भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 75 मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको फुल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी इतने आपने प्रैक्टिस कर ली हो कि आपको सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी याद हो, तब आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो कंटिन्यूसली आती जाएंगी। अभी सिर्फ मेरी तबीयत की वजह से मैं ज़्यादा आपके 2 दिन मेरे जो है वो वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन आगे की वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।